Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are fit and fine. Students, today we are going to start our topic history of microbiology. आज हम पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था। सबसे पहले हमें माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सूक्ष्म जीवों का। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गए। जिस शाखा के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। समझ में आ गया। देखो, इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया था और उन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना योगदान दिया था। तो फर्स्ट कौन सा है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने देखो कौन सी ईयर में 1665 में क्या ऑब्जर्व किया था? देखो, ऑब्जर्व कॉर्क सेल बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटाजोआ यूजिंग हिज ओन कार्ड माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या ऑब्जर्व दिया था? उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। तो उन्होंने क्या योगदान दिया था? उन्होंने जो बैक्टीरिया की जो कॉर्क सेल होती है उसमें, ठीक है, जो कण माइक्रोस्कोप होते हैं, जो अपरिष्कृत जो जीवाणु होते हैं उनके बारे में बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कॉर्क सेल में ये जीवाणु, ये रोगाणु पाए जाते हैं। ठीक है। सेकंड है एंटोनी वॉन लिवनॉक। एंटोनी वॉन लिवनॉक, उन्होंने 1676 में क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि फर्स्ट टू डिस्क्राइब एंड स्केच माइक्रोस्कोप। उन्होंने कौन से रोगाणु के बारे में बताया था? जो स्केच रोगाणु होते हैं उनके बारे में एंटोनी वॉन लिवनॉक ने बताया था। थर्ड है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने 1857 से लेके 59 तक क्या बताया था? डिस्कवरी डेट फ्रेगमेंटेशन इज कोजेज। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? किण्वन, या हम बोल सकते हैं विखंडन। क्या होता है? उन्होंने क्या बताया था कि डिस्कवरी डेट फ्रेगमेंटेशन इज कोजेज बाय ईस्ट डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशंस। उन्होंने क्या बताया था कि जो ईस्ट होते हैं, ठीक है, फंजाई, उनमें क्या होते थे? किण्वन होते थे, फ्रेगमेंटेशन। लेकिन डिस्प्रूव, गलत साबित किया था किसने? द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब जो सहज पीढ़ी जो थ्योरी थी उन्होंने इस मेथड को क्या कर दिया था? गलत साबित कर दिया था। समझ में आ गया। इसके बाद 4 है रॉबर्ट कोच। 1882 में उन्होंने बताया था कि गिव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ट्यूबरक्लोसिस। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिससे कौन सा रोग होता था? मतलब ट्यूबरक्लोसिस एक रोग होता था। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद 5th है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उन्होंने 1829 में अपना योगदान दिया। उन्होंने बताया कि डेवलप एंटीबायोटिक पेनिसिलियम फॉर्म इन पेनिसिलियम नोटेटम। उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक जो होती उनके बारे में अपना योगदान दिया। जो पेनिसिलियम होती है वो किससे होती है? पेनिसिलियम नोटेटम से। तो मतलब ये वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना योगदान दिया। किसी ने क्या बोला कि जो बैक्टीरिया की कॉर्क सेल होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते थे? स्पर्मेटोजोआ और जो कार्ड माइक्रोस्कोप होते हैं अपरिष्कृत रोगाणु, उनके बारे में बताया। किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद जो एंटोनी वॉन लिवनॉक है उसने स्केच रोगाणु के बारे में बताया। इसके बाद लुई पास्चर ने डिस्कवर किया कि जो ईस्ट होते हैं उनमें क्या होते हैं? किण्वन प्रोसेस होता है। लेकिन इस थ्योरी को किसने गलत साबित किया? स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो सहज पीढ़ी है, उसने इस थ्योरी को भी क्या कर दिया? हाँ, गलत साबित कर दिया। इसके बाद है रॉबर्ट कोच। उन्होंने एक थ्योरी दी थी ट्यूबरक्लोसिस, जो डिजीज होते हैं उसके बारे में योगदान दिया। ओके, देखो अब देखेंगे कि वेयर इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। हम देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो रहते कहाँ हैं, उनका निवास कहाँ है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव
होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु। हम बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ए सिंगल सेल, मतलब एक कोशिकीय के होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में बैक्टीरिया। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ आर मल्टी सेलुलर, इसके अलावा कुछ एल्गी जैसे शैवाल है, ठीक है, शैवाल एंड प्रोटोजोआ, ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय। बैक्टीरिया के तो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि जो एल्गी, शैवाल और प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय। सच इज एल्गी एंड फंजाई। समझ में आ गया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में एल्गी और फंजाई, ठीक है। दे सर्वाइवल अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, वो अनेक सर्वाइव मतलब जीवित रहते हैं, इन द एनवायरनमेंट अनेक प्रकार, विभिन्न प्रकार से मतलब वातावरण में क्या रहते हैं, सर्वाइव रहते हैं। रनिंग फॉर आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू हार्टली, मतलब कठोरता, मतलब ये उनके रहने का स्थान होता है। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ये क्या होते हैं, दे आर आल्सो फाउंड, पाए जाते हैं इनसाइड द बॉडीज ऑफ द एनिमल्स, जो एनिमल्स की जो इनसाइड द बॉडी होती है उस पर पाए जाते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो द अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एक्सिस्ट फ्रेंडली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ माइक्रो, कुछ सूक्ष्म जीव ग्रो ऑन अदर माइक्रो, ग्रोथ करते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अदर सूक्ष्म जीव से, वाइल जबकि अदर एग्जिस्ट फेयरली, कुछ होते हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, दूसरे सूक्ष्म जीवों पर क्या रहते हैं, उनको देखकर मतलब उन पर डिपेंड रहते हैं, जबकि वाइल अदर्स एग्जिस्ट फेयरली, कुछ स्वतंत्र रूप में घूमते रहते हैं। दे आर आल्सो फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी, जो कहाँ पाए जाते हैं, बॉटम ऑफ द सी, जो समुद्र का जो पेंदा होता है जिसको बॉटम नीचे वाला हिस्सा, उस पर पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो प्रेजेंट इन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आल्सो प्रेजेंट पाए जाते हैं इन द डेड एंड टेकिंग ऑर्गेनोमेटर, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक मैटर के रूप में हम क्या ले सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में अधिकतर ज़्यादा दिन मतलब हम सब्जी लाते हैं मार्केट से, तो उसको ज़्यादा दिन हम फ्रीज वगैरह में रख ले, तो उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो वो क्या होते हैं, पनप जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में, कार्बनिक पदार्थों में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ मिनरल्स टू द सोयल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हेल्प इन द रिलीज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स मतलब होता है कि मतलब टू द सोयल, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा में भी मिनरल्स के रूप में कुछ पोषक तत्व होते हैं, उनको छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं। आफ्टर द डेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय डिकम्पोजिंग देम, मरने के बाद मतलब कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं जो खाद के रूप में भी काम आते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द सोयल इन द मिनरल्स, मतलब मिनरल्स के रूप में कुछ कार्बनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम यूज में लेते हैं। समझ में आ गया, मतलब डिकम्पोज के रूप में सड़ने के बाद, ठीक है। इसके बाद देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अम्बीबा कैन लिव अलोन, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अम्बीबा है, ठीक है, कैन बी अलोन, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ओनली अकेले में रहना पसंद करते हैं। वाइल अदर लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई में बी लिव इन द कॉलोनीज, जबकि इनके अलावा जो बैक्टीरिया है, जीवाणु हैं, और फंजाई जो कवक होते हैं वो कहाँ रहते हैं, कॉलोनीज में, ठीक है, मतलब ग्रुप के रूप में रहना पसंद करते हैं। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका भी रहने का निवास अलग अलग
होता है। हम बोल सकते हैं कि जो अम्बीबा है, ठीक है, वो क्या है, लिविंग अलोन, ओनली अकेला रहना पसंद करता है, जबकि जो बैक्टीरिया, जीवाणु और कवक होते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप के रूप में रहते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखो, द नोज, थ्रोट, माउथ एंड इंटेस्टाइन और मैनी एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स इनहेबिट बाय द नंबर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, द नोज जो हमारी नाक है वो, थ्रोट गला, माउथ मुंह एंड इंटेस्टाइन छोटी आंत या बड़ी आंत, ठीक है, और मैनी एनिमल्स आर इवन ह्यूमन बींग्स इनहेबिट बाय द नंबर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस पे निर्भर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, सूक्ष्म जीवों पे। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल भी है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी है। मतलब हम बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग हम हार्मफुल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हानिकारक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या होते हैं, यूजफुल, किसके लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए एंड एनवायरनमेंट के लिए। समझ में आ गया, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल से। देखो, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाउएवर कोजेज डिजीज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके कारण डिजीज भी होते हैं, ठीक है। तो हमें माइक्रो जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे भी हमारा बचाव रखना चाहिए। तो फर्स्ट कौन सा है, मलेरिया। मलेरिया इज कोजेज बाई प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जो मच्छर वगैरह हैं उनसे भी हमारे बॉडी में अनेक डिजीज होते हैं। तो क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ सूक्ष्म जीव है जिसके कारण हमारी बॉडी में अनेक डिजीजेज होते हैं। समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अम्बीबा है वो तो क्या होता है, अलोन होता है, मतलब ओनली अकेले में रहना पसंद करता है, जबकि इसके अलावा बैक्टीरिया है, ठीक है, जीवाणु और फंजाई, कवक जो क्या रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद है कुछ एल्गी है, प्रोटोजोआ होते हैं, वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर्स होते हैं, एकोसिक होते हैं, जबकि इनके अलावा कुछ क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, कुछ क्या होते हैं, सिंगल सेल, जैसे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो क्या है, सिंगल सेल, जबकि जो प्रोटोजोआ और एल्गी है वो क्या है, मल्टी सेलुलर। समझ में आ गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हमारे लिए किस प्रकार यूजफुल है, ठीक है, किस प्रकार हानिकारक है। समझ में आ गया। थैंक यू।